एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गुवान को देखते हैं जो कि गाय की परफॉर्मेंस देख रहा होता है, लेकिन तभी उसके फ़ोन पर हेल्प के लिए मैसेज आता है और वो देखता है कि यह तो दोई की बिल्डिंग का एड्रेस होता है। ये देखते ही वो समझ आता है कि दोई की जान खतरे में है, तो वो दोई को बचाने के लिए निकल पड़ता है और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाता है और जैसे कैसे दोई की बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाता है। वहीं हम दोई को देखते हैं जो कि रेलिंग से लटकी हुई होती है और किलर उसकी एक रस्सी तो काट देता है और वो दूसरी भी काटने लगता है, लेकिन तभी उसे बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और वो साइड में छुप जाता है। तभी दोही की दूसरी रस्सी भी कट जाती है और वो नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन हमारा हीरो गुवोन टाइम से आकर उसे बचा लेता है। और तभी उनके पास किलर आता है और वो चाकू से गुवोन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। गुवोन पावर का यूज करके दोही के साथ नीचे कूद जाता है और उसे सेफली बिल्डिंग में लेकर आ जाता है। और वो दोही को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन दोही बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और वो गुवोन को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और गुवोन भी उसे कंफर्ट देता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो गया। और तभी वहाँ पर स्योखुन भी आता है और उन दोनों को इस तरह से देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर हम दोही को रूम में देखते हैं और स्योखुन उसे कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना, चलो चेक करवाने के लिए हॉस्पिटल में चलते हैं। लेकिन दोही कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वहाँ गुवोन आता है और कहता है कि मैंने सब जगह चेक कर लिया, लेकिन वो किलर कहीं भी नहीं है, लगता है वो भाग गया। और वो दोही को उसका फ़ोन देता है और कहता है कि फ्लोर पर गिरा हुआ था। और दोही के फ़ोन का कैमरा ऑन होता है जिससे कि वहाँ की वीडियो रिकॉर्ड हो जाती है और वो देखते हैं कि उसके घर पर जो आदमी गाना चलाकर गया था वो नहीं होता जिसने कि दोही को मारने की कोशिश की थी, और वो इसके बारे में उन्हें बताती है। तो गुवोन देखता है कि उस किलर के नेक पर एक ही निशान होता है, तो दोही पहचान जाती है कि ये तो वही किलर है जिसने कि पहले भी उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन इसका चेहरा पहले वाले से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। तो गुवोन कहता है मुझे लगता है ये बार बार अपने फेसेस चेंज करता है और इसी वजह से हम इसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। उसके बाद गुवोन और स्योखुन दोनों अकेले में बात करते हैं और स्योखुन गुवोन को कहता है कि क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, क्योंकि दो ही रेलिंग से लटकी हुई थी, तुमने अचानक उसकी जान बचा कैसे ली और उसके बाद तुम उसे बिल्डिंग में ले आई। गुवोन कहता है अगर तुम्हें इतना ही जानने की लगी हुई है तो दोही से खुद पूछ लेना। स्योखुन कहता है कि वो मुझे कभी भी नहीं बताएगी। गुवोन कहता है कि फिर उसके नहीं बताने के अपने रीज़न होंगे। तो स्योखुन कहता है कि दोही बचपन से ही अपनी प्रॉब्लम किसी से भी शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन तुम तो मुझे बता सकते हो, आखिर मुझे पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। गुवोन कहता है कि यह हक तुम्हें किसने दिया है। तो स्योखुन कहता है क्योंकि सिर्फ मैं ही हूँ जो कि दोही की साइड हूँ। गुवोन कहता है दोही की साइड होने का तुम्हारा क्या मतलब है। तो स्योखुन कहता है कि जब दोही को हर्ट होता है तो उसे देखकर मुझे भी हर्ट होता है, जब वो खुश होती है तो मैं भी खुश होता हूँ। तो गुवोन कहता है फिर तुम चिंता मत करो, क्योंकि सिर्फ तुम अकेले नहीं हो जो कि दोही की साइड हो। फिर हम दोही को देखते हैं जो कि उसी रेलिंग के पास आती है और वो बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई होती है। और तभी वहाँ पर स्योखुन आता है और वो दोही को कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो दोही कहती है पहले मुझे लगता था कि मरना बहुत ही आसान है, लेकिन जब आज मैंने मौत को अपने पास से देखा है तो मुझे पता चला कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है और मुझे मारने वाला अपना फेस बदल कर घूम रहा है और वो कल फिर से अपना फेस चेंज करके मुझे मारने के लिए आ सकता है। तो स्योखुन कहता है कि अब मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं देख सकता, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कोई हो जो कि तुम्हारे सुख दुख में हमेशा तुम्हारे साथ हो। और वो कहता है कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। ये सुनकर दोही काफ़ी चौंक जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हमारा हीरो गुवोन भी आ जाता है और वो दोही को कहता है कि स्योखुन के बजाय तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती। और ये देखकर तो दोही और भी ज़्यादा चौंक जाती है और वो उन दोनों को कहती है कि मुझे अभी सोचने के लिए टाइम चाहिए। फिर हम अगले दिन दोही को ऑफिस में देखते हैं और वो उन दोनों के प्रपोजल के बारे में ही सोच रही होती है। वहीं बाहर गुवोन बैठा होता है और वो न्यूज़पेपर में स्योखुन की फ़ोटो देखता है, तो वो गुस्से में न्यूज़पेपर को ही फेंक देता है। तभी उसे मिलने के लिए पार्क बोग्यून आता है और वो दोनों अकेले में बात करते हैं। पार्क बोग्यून उसके लिए काफ़ी सारा खाना लाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तो गुवोन कहता है कि ज़्यादा बकवास मत करो, मुझे पता है कि ये गायंग ने मेरे लिए भेजा है, आखिर वही ऐसी हरकतें कर सकती है। तो गुवोन उसे बताता है कि इस बार तो दोही लगभग मरी गई थी, अगर मैं टाइम से नहीं आता तो पता नहीं क्या ही हो जाता, और फिर शादी के लिए प्रपोज कर लिया है। तो ये सुनकर पार्क कहता है कि कौन सा बड़ी बात है, उसने तो सबके सामने तुम्हें प्रपोज किया था लेकिन तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो गुवोन कहता है लेकिन इस बार उसने नहीं बल्कि मैंने उसे प्रपोज किया है। ये सुनकर पार्क बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है पहले तो तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन अब तुमने उसे प्रपोज क्यों किया है। तो गुवोन कहता है अगर वो किसी और से शादी कर लेती तो किसी और की वुमेन की कलाई पकड़ना मेरे असूलों में नहीं है। वहीं गुवोन देखता है कि स्योखुन फ्लावर्स लेकर दोही के पास जा रहा होता है। फिर स्योखुन उन फ्लावर्स को दोही को देता है और वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें बिना फ्लावर के प्रपोज कर दिया था, तो मैं तुम्हारे लिए फ्लावर लेकर आया हूँ। और फ्लावर पॉट को देखकर दोही जोर जोर से हंसने लगती है और उसके साथ स्योखुन भी जोर जोर से हंसने लगता है। और गुवोन उन्हें बाहर से देख रहा होता है और उन्हें हंसते हुए देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो कह रहा होता है आखिर इसमें हंसने की क्या बात थी।
जोई ने इतनी हंसी आ रही है। तो पार्क कहता है कि क्या तुम्हें जेलस फील हो रहा है? तो गुबोन कहता है भला मुझे जेलस क्यों फील होगा, लेकिन उसकी शक्ल से साफ पता लग रहा होता है कि उसे कितना ज़्यादा बुरा लग रहा है और गुबोन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। और वहीं दोही और स्योकुन दोनों बातें कर रहे होते हैं और दोही स्योकुन को कह रही होती है कि बचपन में तुम कितने ज़्यादा अलग हुआ करते थे, लेकिन अब तुमने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो स्योकुन कहता है कि मैंने तुम्हें ऐसे ही प्रपोज नहीं किया, जब तुमने शादी के लिए गुबोन को प्रपोज किया था तो मुझे बहुत ही जेलस फील हुआ था, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए सच में फीलिंग्स हैं। तो दोही कहती है लेकिन मैंने तो हमेशा तुम्हें एक फैमिली की तरह देखा है। तो स्योकुन कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ, तुम अपना टाइम ले सकती हो। और कहता है तुमने कहा ना कि फैमिली की तरह, तो क्यों ना हम एक रियल फैमिली बन जाते हैं। फिर हम गुबोन को देखते हैं जो कि गुस्से में कॉफ़ी पी रहा होता है और तभी वो वहाँ पर एक एम्प्लॉयर को देखता है और उसे पूछता है कि इसका क्या मतलब हुआ कि अगर किसी इंसान ने अपने फ़ोन में हमारा नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सेव किया हुआ है। तो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि उस इंसान को तुम्हारे ऊपर औरों से ज़्यादा भरोसा है। ये सुनकर गुबोन काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि दोही ने स्योकुन का नंबर भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में सेव किया होता है। ये सोचकर उसे और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो बाहर आता है तो उसे बाहर स्योकुन मिल जाता है। फिर वो दोनों बात करने के लिए बाहर आते हैं। गुबोन उसे कहता है मतलब कि तुम यहाँ पर मुझसे मिलने के लिए आए हो, बल्कि दोही से नहीं। तो स्योकुन कहता है पहले तो तुमने दोही को रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर तुमने उसे प्रपोज क्यों किया? तो गुबोन कहता है मैंने कभी ऐसा नहीं कहा था कि मैं दोही को पसंद नहीं करता हूँ, मुझे तो सिर्फ शादी पसंद नहीं थी। स्योकुन कहता है कि आखिर तुम उसकी फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहे हो? तो गुबोन कहता है मैंने कब कहा कि मैं उसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूँ। और तभी शीन गुबोन को कहती है कि दोही बाहर जाने वाली है। फिर वो स्योकुन को कहता है कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है और वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन पीछे से स्योकुन उसे कहता है कि तुम उसके बॉडीगार्ड हो, बॉडीगार्ड बनकर ही रहो, अपनी लाइन क्रॉस मत करो। तो गुबोन कहता है कि ऐसी कोई लाइन बनी ही नहीं है जिसे कि मैं क्रॉस नहीं कर सकता। फिर गुबोन दोही को लेकर जा रहा होता है और वो दोही से पूछता है कि आखिर तुमने मेरा और स्योकुन का नंबर इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में क्यों सेव किया हुआ है? दोही कहती है क्योंकि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो और स्योकुन मेरी फैमिली की तरह है। तो दोही उसे पूछती है पहले तो तुमने लाइट की स्पीड से मुझे रिजेक्ट कर दिया था, तो फिर मुझे प्रपोज क्यों किया? तो गुबोन कहता है कि आखिर हर कोई मुझसे ये क्वेश्चन क्यों कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम स्योकमिन को देखते हैं जो कि चेयरमैन बनने के बाद थैंक यू स्पीच दे रहा होता है। और दोही को देखकर मैडम जू की फैमिली चौंक जाती है और दोही स्टेज पर जाती है। तो डेग्यों कहता है कि तुम तो ऐसे इवेंट अटेंड नहीं करती थी, तो फिर आज कैसे आ गई? दोही कहते हैं कि कभी कभी आना जरूरी हो जाता है। और स्पीच खत्म होने के बाद दोही स्योकमिन को कहते हैं कि होस्ट ने शायद गलत अनाउंस कर दिया, तुम चेयरमैन हो ही नहीं। तो स्योकमिन कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तो दोही कहते हैं कि कल मैं शादी करने वाली हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इनविटेशन कार्ड रेडी कर पाती, मैंने तुम्हें बता दिया है, तब तुम समझ गए होंगे। फिर दोही वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो देखती है कि वहाँ पर गुबोन नहीं होता और वो गुबोन को ढूंढने लगती है। और तभी उसकी नज़र किलर के ऊपर पड़ती है और वो देखती है कि उसके नेक पर वही ब्लड के निशान होते हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और गिरने ही वाली होती है, लेकिन गुबोन आकर उसे संभाल लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और दोही शादी के लिए रेडी हो जाती है और बहाने सर वो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन भी कर देती है। उसके बाद वो अपनी दादी को कह रही होती है कि दादी अब तो आप खुश होंगी ना, और तभी उसे इमेजिनेशन में अपने सामने दादी दिखाई देने लगती है। तो दादी उसे कहती है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं गई थी, मैं हमेशा तुम्हारी मेमोरी में हूँ, तो ये मत सोचना कि तुम अकेली हो। ये सुनकर दोही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और तभी वहाँ पर शीन आती है और वो दोही को कहती है कि आप शादी के लिए रेडी हो ना? तो दोही कहती है कि हाँ। फिर दोही बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ पर मैडम जू की पूरी फैमिली आती है। तो उन्हें कहती है मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर आओगे ही नहीं। तो वो कहते हैं कि हम क्यों नहीं आते, आखिरकार हम फैमिली जो है। और स्योकमिन दोही के साथ हैंडशेक भी करता है। उसके बाद दोही वेडिंग के लिए एंट्री लेती है और हमारा दूल्हा कोई और नहीं, ऑब्वियस है, हमारा हीरो गुबोन ही होता है। और तभी हम फ्लैशबैक सीन में देखते हैं कि उन दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पर साइन किया हुआ होता है और उनका ये कॉन्ट्रैक्ट तब तक होता है जब तक वो दोनों अपने अपने गोल अचीव नहीं कर लेते। वहीं रियलिटी में वो दोनों अपनी वेडिंग की प्रोमिसेस रीड करते हैं और होस्ट अनाउंस करता है कि अब ये दोनों पूरी लाइफ के लिए एक साथ रहने वाले हैं। होस्ट की बात सुनकर गुबोन होस्ट को चुप करवा देता है। दोही कहती है कि क्या हुआ है? गुबोन कहता है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में पूरी लाइफ की बात कहाँ हुई थी? दोही कहती है कि ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है। गुबोन कहता है कि मैं एक डीमन हूँ और मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट और प्रोमिसेस बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। ये सुनकर दोही होस्ट को अपने पास बुलाती है और कहती है कि उसमें से पूरी लाइफ वाला सेंटेंस काट दो। तो वो कहता है कि ठीक है। वेडिंग खत्म होने के बाद दोनों का फोटोशूट हो रहा होता है। गुबोन दोही से थोड़ा दूर होता है। दोही उसे कहती है कि थोड़ा क्लोज आओ, पब्लिकली हमें दिखाना है कि हम एक अच्छे कपल है। ये सुनकर गुबोन दोही को अपने क्लोज ले आता है और वो कहता है कि अब ठीक है। दोही कहते हैं कि यह तो कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो गया है।
फिर वो सभी उन दोनों को किस करने के लिए कहते हैं। दोही तो मना कर रही होती है लेकिन वो जिद करने लगते हैं। तो फिर गुवोन दोही को किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन वो दोही की लिप्स पर अपना थंब लगा लेता है और सभी को ऐसा लगता है जैसे कि दोनों ने रियल किस की है। फिर दोही स्योकुन से बात करती है और उससे कहते हैं कि तुम हमेशा मेरी फैमिली की तरह हो। तो स्योकुन भी कहता है कि तुम भी चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, तुम अकेली नहीं हो। और तभी वहाँ पर जिन एक गाड़ी को अच्छी तरह से सजा कर लेकर आती है और गुवोन दोही का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो बेबी घर चलते हैं। दोही कहते हैं कि बेबी, तो गुवोन कहता है कि क्या मुझे तुम्हें हनी कहना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गायक को देखते हैं। उसे पता चल जाता है कि गुवोन ने शादी कर ली है और वो गुस्से में तोड़फोड़ करने लगते हैं। और तभी उसके पास पार्क बोग्यून आता है और वो गायक को कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन गायक तो उसकी सुनने को राजी ही नहीं थी। और पार्क उसे कहता है कि उन दोनों ने शादी सिर्फ अपने गोल्स अचीव करने के लिए की है। तो गायक कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता है, उन्होंने शादी तो की है ना। और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम किलर को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो अपना फ्रिज खोलता है तो हम देखते हैं कि उसमें एक डेड बॉडी होती है। उसके बाद किलर दोई और गुवोन की शादी की फ़ोटो देख रहा होता है, उनके फेस पर चाकू रख देता है। फिर हम दोई को देखते हैं जो कि गुवोन को अपने घर ले आती हैं और वो उसे कहते हैं कि मैंने अपने डोर लॉक पर तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स भी ऐड कर लिए हैं। गुवोन बहुत खुश होता है लेकिन उसे कहता है मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए इसलिए माना हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पर कल्प्रिट कभी भी आ सकता है। तभी वो देखता है कि दोही का घर तो पूरी तरह से बिखरा हुआ होता है। तो वो दोही को दूर हटा के कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कल्प्रिट पहले से ही आ चुका है। लेकिन दोही तो बहुत ज़्यादा चिल होती है क्योंकि उसे पता होता है कि यह काम कल्प्रिट ने नहीं किया बल्कि उसी ने ही अपना घर इस तरह से गंदा कर रखा है। और वो सोफे पर जाकर लेट जाती है और वो गुवोन को कहते हैं कि जहाँ तुम्हें जगह मिलती है वहाँ तुम बैठ सकते हो। उसके बाद गुवोन पावर का यूज़ करता है और वो पूरे घर को साफ कर देता है। ये देखकर दोही काफ़ी खुश होती है और वो कहती है फिर तो तुम खाना भी बना सकते हो, मेरा घर का खाना खाने का बहुत मन है। गुवोन उसकी कलाई छोड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, कोई गुलाम नहीं हूँ। तो दोही कहती है लेकिन प्लीज़ मेरे लिए एक फेवर कर दो। फिर दोही गुवोन को डस्टबिन के पास लेकर आते हैं और कहती है कि मैंने इसमें अपना एक फेवरेट टॉप फेंक दिया तो मुझे वो चाहिए। फिर गुवोन पावर का यूज़ करके डस्टबिन से बाहर कपड़े निकालने लगता है और दोही को अपना वो टॉप मिल जाता है। लेकिन गुवोन कहता है कि वो तो गंदा हो चुका है। दोही कहती है मेरे लिए गंदा नहीं है, मेरा ये फेवरेट है, और वो उसे लेकर चली जाती है। फिर हम स्योकुन को देखते हैं जो कि सनवॉल फाउंडेशन के बारे में सर्च कर रहा होता है और वो किसी को कॉल पर कहता है कि मैं सनवॉल फाउंडेशन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। फिर हम दोही को देखते हैं जो कि डेग्योंग के बारे में सोच रही होती है क्योंकि उसे डेग्योंग का बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था और अपनी वेडिंग में भी उसने डेग्योंग को स्माइल करते हुए देखा था लेकिन वो बहुत ही ईविल स्माइल दे रहा था। तो ये देखकर वो कह रही होती है कि डेग्योंग क्या कल्प्रिट तुम हो। फिर वो बाहर आती हैं और वो देखते हैं कि गुवोन भी शावर लेकर बाहर आता है और वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर काफ़ी ऑकवर्ड फील करते हैं और दोनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या कहना चाहिए। तो दोही गुवोन को कहती है कि ऐसे कपड़ों में मैंने तुम्हें पहली बार देखा है। तो गुवोन उसे कहता है कि क्या तुम सोने जा रही हो। तो दोही कहती है कि और फिर क्या करना चाहिए। तो गुवोन कहता है कि हाँ काफ़ी टाइम हो गया, तुम्हें सो जाना चाहिए। फिर वो दोनों अपने अपने रूम में सोने के लिए जाते हैं लेकिन दोनों में से किसी को भी ढंग से नींद नहीं आ रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें गुवोन का पास्ट लाइफ दिखाई जाती है जब वो इंसान होता है और एक आदमी उसे ईसुन कहकर पुकार रहा होता है, मतलब कि उसका नाम ईसुन होता है। और वो ईसुन को कहता है कि तुम्हारा ट्यूटर आने वाला है और तुम्हारा पापा तुम्हें ढूंढ रहा है। ईसुन उसकी नहीं सुनता और वो एक लड़की से मिलने के लिए जाता है लेकिन हमें उस लड़की का फेस नहीं दिखाया जाता। और वहीं रियलिटी में हम देखते हैं कि गुवोन उठ जाता है, मतलब कि वो इन सब कुछ सपने में देख रहा होता है। तभी गुवोन को बाहर से आवाज़ें सुनाई देती हैं और वो बाहर आता है और कहता है कि सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है। तभी वो देखता है कि दोही ब्रेकफास्ट कर रही होती है। तो गुवोन उसे कहता है कि तुमने ये क्या हालत बनाई हुई है। दोही कहती है कि कल रात मुझे अच्छे से नींद नहीं आ रही थी, वैसे क्या मैं प्रीटी लग रही हूँ। गुवोन कहता है कि तुम ऐसे लग रही हो जैसे कि रात किसी से लड़ाई करके आई हो। फिर दोही उसे खाने के लिए देती है। गुवोन कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉफ़ी पीनी है। दोही कहते हैं लेकिन इस टाइम कॉफ़ी ख़त्म हो चुकी है और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कॉफ़ी लेकर आए। गुवोन कहता है लेकिन ऐसा क्यों, आज तो छुट्टी है ना। तो दोही कहते हैं कि हाँ छुट्टी है लेकिन आज हम कल्प्रिट को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। गुवोन कहता है लेकिन कल शादी करके मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। दोही कहती है लेकिन फिर मेरे पास टाइम नहीं होता तो हमें आज ही जाना पड़ेगा। तो गुवोन कहता है लेकिन हम उसे ढूंढेंगे कैसे, हमें तो उसका फेस भी नहीं पता है। तो दोही कहती है लेकिन मुझे शक है स्योकमिन और डेग्योंग के ऊपर। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डेग्योंग को देखते हैं जो कि एक गेम में होता है लेकिन गेम में वो एक लड़की को मारने पर ही उतर आता है। तो कोच उसे छुड़वाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रहे थे, तुमने तो लगभग इसे मार ही डाला था। फिर हम दोही को देखते हैं जो कि कल्प्रिट को पकड़ने के लिए रेडी होती है। गुवोन कहता है कि तुमने ये क्या हाल बनाया हुआ है।
दोई कहती है कि हमें अपना फेस तो छुपाना ही पड़ेगा ना। गुबोन कहता है लेकिन इससे तुम्हारा फेस छुप नहीं रहा है, बल्कि तुम तो और भी ज़्यादा पॉइंट आउट हो रही हो। ये सुनकर दोई अपना स्कार्फ निकालती है और वो गुबोन की तरफ अपना हाथ करती है। तो गुबोन पावर से उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर डेग्योंग होता है और वो दोनों एक वॉशरूम में होते हैं। तो डेग्योंग खुद को ही कहने लगता है कि अगर मैंने उसे मार भी डाला तो क्या हो गया। फिर डेग्योंग वहाँ से चला जाता है और गुबोन और दोई भी उसका पीछा करने लगते हैं और डेग्योंग एक जगह पर आता है जहाँ पर वो लोकर को देख रहा होता है और गुबोन भी पावर से उसी जगह पर पहुँच जाते हैं और वो एक फ़ोटो बूथ के अंदर होते हैं। तो दो ही गुबोन को कहती है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो डेग्योंग को शक हो जाता है कि शायद उसके पीछे कोई है, तो वो देखने के लिए आगे बढ़ने लगता है और उसके पाँव की आवाज़ सुनकर दो ही गुबोन को कहते हैं हमें लगता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो गुबोन अपनी पावर का यूज़ करने लगता है, लेकिन उसकी पावर काम ही नहीं कर रही होती है। ये देखकर दो ही काफ़ी घबरा जाती है और तभी गुबोन को याद आता है कि उनके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि उन दोनों को एक दूसरे के गोल्स अचीव करने के लिए कोऑपरेट करना पड़ेगा। और इसी बात को सोचकर गुबोन दोही को किस कर देता है और दोही भी गुबोन के किस को एक्सेप्ट कर लेती है और इसी क्यूट मोमेंट के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। सो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।